ये हम डिवीजन ले रहे हैं पूरे चैप्टर का। 7 और 10 सबको पता ही है। सबसे पहला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका हमने इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांटते हैं, माइक्रो और मैक्रो। रैगनर फ्रिश ने ये कंसेप्ट लाया था 1933 में, फॉर व्हिच ही गॉट अ नोबेल प्राइज इन 1969। ठीक है। फिर ओरिजिन मतलब तुम माइक्रो या मैक्रो का कुछ भी पूछोगे तो तुम ए सबका सेम लिखना कि माइक्रो और मैक्रो रैगनर फिश ने जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में काम करता था 1933 में लाया। डिराइव फ्रॉम कौन सा वर्ड? मैक्रो का कुछ सवाल रहा तो तुम बोलना द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज। माइक्रो का रहा तो माइक्रोस व्हिच मींस स्मॉल। इंट्रोडक्शन। मैक्रो का रहा तो तुम बोल सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स इवॉल्व आफ्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे बोल देना। मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, फैक्टर प्राइसिंग। डेफिनेशन तो रट्टा मारना है तुमको। ठीक है। फिर ये फीचर्स ऑफ के लिए मैंने डिस्टिंग्विश बताया था। मीनिंग डेफिनेशन तो तुमको डेफिनेशन तो रट्टा मारना है। मीनिंग क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जो इंडिविजुअल्स की बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जो एग्रीगेट की बात करता है। इवोल्यूशन पहले माइक्रो आया, बाद में मैक्रो आया। कॉल्ड एज माइक्रो को प्राइस थ्योरी बोलते हैं, इसको इनकम थ्योरी बोलते हैं। फिर एनालिसिस, माइक्रो का एनालिसिस इंडिविजुअलिस्टिक है, मैक्रो का एग्रीगेटिव है। डेवलप्ड बाय मार्शल माइक्रो और मैक्रो इज कीन्स। सेवंथ, डिराइव फ्रॉम कौन सा वर्ड है? माइक्रोस फॉर माइक्रो, मैक्रोस फॉर मैक्रो। इंटरडिपेंडेंस, माइक्रो इज इंडिपेंडेंट, मैक्रो इज इंटरडिपेंडेंट। ऑब्जेक्टिव इज डिमांड और सप्लाई का देखने का। डिमांड साइड मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी है माइक्रो में, सप्लाई इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैक्रो का ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। ये ऑब्जेक्टिव्स है। स्कोप मैक्रो बड़ा है, माइक्रो छोटा है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इंडिविजुअल फर्म, कंज्यूमर, ये सब वेरिएबल्स है। मैक्रो का नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, ये सब वेरिएबल्स है। प्रॉब्लम, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है वस्तु के दाम और फैक्टर को दाम कितना देने का। मैक्रो के प्रॉब्लम्स है देश का इनकम और एम्प्लॉयमेंट कितना होना चाहिए। टूल्स, माइक्रो के पास दो टूल्स है, डिमांड और सप्लाई। मैक्रो के पास दो टूल्स है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। प्राइसेस यहाँ पे रिलेटिव है और मैक्रो में एब्सोल्यूट है। मेथड इज लंपिंग, स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड। क्वांटिटी में माइक्रो में क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू आता है, मैक्रो में सिर्फ वैल्यू आता है। पर्पस ऑफ स्टडी इज एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ फर्म। ठीक है ना। और मैक्रो का पर्पस एनालाइजिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम। मेजरमेंट, माइक्रो को मेजर करना इजी है, मैक्रो को डिफिकल्ट है। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लैंड, लेबर और कैपिटल एंटरप्राइज का जो रिवॉर्ड्स है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसका प्राइसिंग। मैक्रो में चारों का नेशनल लेवल पे प्राइसिंग। इक्विलिब्रियम, बिकॉज माइक्रो एजम्पशंस करता है तो पार्शियल है, मैक्रो एजम्पशन नहीं करता तो जनरल है। इंपॉर्टेंस, प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजन में काम में आता है। जबकि मैक्रो पूरे देश में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जानने के लिए, नेशनल इनकम समझने के लिए, डेवलपमेंट समझने के लिए इकोनॉमिक काम में आता है। एग्जांपल इंडिविजुअल डिमांड ले लो, इधर नेशनल इनकम ले लो, या एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम ले लो और इधर नेशनल इनकम ले लो। इसका स्टोरी बताया था मैंने कि ये इवोल्यूशन होता है। ठीक है ना। ये इवोल्यूशन होता है, इसमें से पीके निकलता है, पीके अपने आप को एनालिसिस करता है, उसका बॉडी पैर से लेकर, अंगूठे से लेकर गले तक डेवलप होता है। वहां से इट इज डिराइव्ड फ्रॉम गोइंग बैक टू द यूएफओ। फिर वो फिंगर पॉइंट आउट करता है टुवर्ड्स रोम, जहाँ पे दो लोग का गाना, सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा का गाना चालू रहता है। फिर वो आसमान में फिंगर पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्टिव्स। फिर वो जेल का स्कोप, फिर अनुष्का शर्मा आती है, 500 रुपए देकर, वेरिएबल इकोनॉमी मतलब पैसा, 500 रुपए देकर अंदर जाती है, जहाँ वो उसको प्रॉब्लम बताता है कि उसको वापस जाना है, तो भोजपुरी भाषा कैसे सिखाता है वो बताता है। उसके बाद छोटा गणपति 15 रुपए का, 14 रुपए का सोचो तो आसान होगा। बड़ा गणपति अंदर मंदिर के अंदर रहता है, बाहर आता है तो उसका चप्पल की क्वांटिटी चोरी हो जाता है। वहां से जाता है चर्च, चर्च जाने का पर्पस इज गोइंग बैक टू द यूएफओ।
वहां पे मस्जिद में 2 बॉटल लेके जाता है मेजरमेंट का, फिर वहां से विधवा बस में रहती है, विधवा उसका नाम थीरी रहता है, वहां से हॉस्पिटल में जाता है थप्पा इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो ये इक्विलिब्रियम, एक टाइम हो गया, एक सेकंड। फिर आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया था, प्रोडक्ट प्राइसिंग जो बनता है डिमांड और सप्लाई से। ठीक है, डिमांड और सप्लाई से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से और कंपटीशन से। फैक्टर प्राइसिंग जिसमें तुम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को रेंट पे इंटरेस्ट प्रॉफिट दोगे। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर जिसमें एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का अलग से चार्ट है नेक्स्ट पेज में। कंजम्पशन में तुम मैक्सिमाइज अपना बोलते ना यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हो एटलीस्ट कॉस्ट, और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी में तुम वो बनाओगे जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। इसका चार्ट ये रहा। क्या बनाना है, कंज्यूमर गुड्स जिसमें सिंगल यूज या ड्यूरेबल, तुम कंज्यूमर हो, तुम्हारे लिए सिंगल यूज आइसक्रीम रहेगा, एक टाइम में खत्म हो जाता है खा के। मोबाइल तुम्हारा ड्यूरेबल है। प्रोड्यूसर गुड्स में जैसे मैंने बताया कि मिसल पाव वाला जो पाव खरीदता है वो खुद के लिए नहीं, कस्टमर के लिए, इसलिए वो प्रोड्यूसर गुड्स हुआ। लेकिन पाव एक बार मिसल पाव में दे दिया तो खत्म हो जाता है, तो सिंगल यूज। लेकिन जो मिक्सर है उस मिसल पाव वाले के पास, ठीक है, वो ड्यूरेबल है। करेक्ट। फिर स्टोरी बनाया था स्कोप, एक लड़का टेलीस्कोप से चांद को देखता है, चांद के कारण, 2 कारण में, एक में डिमांड एक में सप्लाई। चांद गोरा होना चाहता है तो वो रामदेव बाबा च्यवनप्राश बनाता है, उसमें 4 हाथ है रामदेव बाबा के, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट। उतने में त्रिदेव आते हैं। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, मतलब प्रोडक्शन करता है ब्रह्मा। विष्णु इज द मेंटेनर, मतलब कंजम्पशन। और शिवा इज द डिस्ट्रॉयर, डायरेक्शन। करेक्ट। सो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के करीबन 10 पॉइंट्स थे। फ्री मार्केट मतलब गवर्नमेंट का यहाँ दखलंदाजी ना हो, मतलब डिमांड और सप्लाई प्राइसिंग तय करेगा। वस्तु के दाम तय करना, ठीक है, जिसमें कंपटीशन बेस्ड हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, ठीक है ना, डिमांड बेस्ड हो। बिजनेस डिसीजन मेकिंग में तुमको बताया था कि प्रोडक्शन ऑप्टिमम लेवल क्या होगा, कॉस्ट ऑप्टिमम लेवल क्या होगा, ये वो तय करता है। प्रोडक्शन प्लानिंग कब कितना बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्शन, मतलब प्रोडक्शन तुम तब करोगे जब मार्केट कितना बिकेगा उसका प्रिडिक्शन करते हो। इकोनोमाइजिंग इज सबसे सस्ते में तुम जो मैन्युफैक्चर करते हो, इकोनोमाइजिंग मतलब सस्ते में मैन्युफैक्चर करना, लीस्ट कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट। मॉडल बिल्डिंग, डिमांड सप्लाई का मॉडल, अलग अलग मॉडल्स बना सकते हो तुम, प्रोडक्ट का पोटेंशियल डिमांड, पोटेंशियल सप्लाई। गवर्नमेंट को काम में आता है, मैंने एग्जांपल पेट्रोल का दिया था, यहाँ पे करीबन 50 रुपए टैक्स लगता है, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है, लोग को कुछ भी हो जाए खरीदना तो पड़ेगा ही पेट्रोल। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, लोगों के भलाई का जो है, ठीक है ना, वही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वेलफेयर का। और लास्ट में इंटरनेशनल ट्रेड, मैंने तुमको पेट्रोल का प्राइसिंग बताया था इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे इंडिया, चाइना, अमेरिका, ये 3 मैक्सिमम कंज्यूमर्स है पेट्रोल। तो प्राइसिंग कैसे तय होता है, अभी कोविड की वजह से इंपोर्ट कम हो रहा होगा तो दाम थोड़ा सा गिरना चाहिए पेट्रोल का, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं। फिर इसका स्टोरी बताया था जो तुमको याद होना चाहिए, आसाराम बापू पुल के बाहर एक खड़े रहते हैं, पुल के बाहर आसाराम बापू, एक लड़का जाता है, बोलता है यहाँ सुना है यहाँ फ्री मार्केट है। आसाराम बोलते हैं यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज का प्राइस है, बनाने के लिए रिसोर्सेज लगता है। तो लड़का डिसीजन मेकिंग लेता है कि उसको बुक और सीडी खरीदना है। वो बोलते हैं अंदर है, आश्रम के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। जाते हैं तो रास्ते में बोलते हैं मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि तू बुक खरीदेगा, सीडी नहीं, क्योंकि बुक इकोनोमाइजिंग मतलब सस्ता है, रजिस्टर इकोनोमाइजिंग है, सस्ता है। बुक खरीदता है तो लड़का दुखी हो जाता है, बोलता है कि मैंने सोचा था यह मॉडल का फोटो का बड़ा आपका है। रामदेव, क्या रामदेव नहीं, आसाराम बोलते हैं कि जल्दी कर, गवर्नमेंट मुझे लेने आएगा, जेल में है अभी, जयपुर जेल में। फिर पुलिस की गाड़ी आती है, उसको आशीर्वाद देते हैं तेरा वेलफेयर हो, और फिर पुलिस उसको इंटरनेशनल जेल में ले जाती है। ये इंपॉर्टेंस था। स्कोप में तुम्हारे सामने ड्राइंग है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनकम में थोड़ा सा ड्राइंग से स्लाइटली पॉइंट्स में वेरिएशन है, लेकिन ये ड्राइंग उनको करना जरूरी है, ठीक है। सो जो मैक्रो का जो स्कोप है उसमें सबसे पहले थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है।
कि जो नेशनल इनकम है उससे सेविंग्स होता है, उससे इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट होता है, साइकिल चलते रहता है। तुम्हारा इनकम कब होगा? जब लोग कंज्यूम करोगे और तुम इन्वेस्ट करोगे, ये दोनों मिलकर। और ये दोनों को असर करता है बिजनेस साइकिल, जब डाउन हो, जब अप हो मार्केट। जिससे कंस्ट्रक्शन बिल्डर मार्केट काफी डेवलप हुआ था, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है वापस से। ठीक है। फिर दूसरा अपने नोट्स में नेशनल इनकम है। ठीक है। इनकम में एक पॉइंट बैठेगा नेशनल इनकम, विच इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है। फिर बिजनेस साइकिल तीसरा पॉइंट है, मतलब इसमें ही दूसरा पॉइंट नेशनल इनकम, तीसरा बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल मैंने बताया था, बिजनेस को ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। बिजनेस साइकिल को ऊपर नीचे धंधा जो चालू रहता है वो बिजनेस साइकिल कहलाएगा। 3-4 साल का एक समय टाइम हुआ करता था, अभी तो टाइम कम हो गया है बिजनेस साइकिल का, अभी तो 1-2 साल में चेंज होता रहता है। फिर नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन इसमें अलग से दिया नहीं, बट तुम लिखोगे तो जरूर। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक आदमी काम करना चाहता है बट उसके पास काम नहीं है। ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई में दो चीज होता है, वस्तु के दाम बढ़ते हैं। एक्चुअली इन्फ्लेशन परसेंटेज रेट माना जाता है, इन्फ्लेशन हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। परसेंटेज रेट एट विच प्राइस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप एंड बाइंग पावर इज गोइंग डाउन। मैंने बताया था 30 रुपए में लीटर पेट्रोल आता था, आज आज करीबन 100 रुपए है। तो मुझे आज खरीदना होगा, उसी 30 रुपए में तो सिर्फ 300 ml मिलेगा, उस समय 1 लीटर मिलता था। दाम बढ़ गया, बाइंग पावर कम हो गया। ठीक है ना। ये इन्फ्लेशन कैसे होता है, उसके नतीजे क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके सॉल्यूशंस क्या है, रेमेडीज क्या है, ये बताता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जो देश का आउटपुट वक्त के साथ साथ बढ़ता है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। और उसके आउटपुट बढ़ने से जो देश को कमाई होता है, जिससे रास्ते अच्छे बनते हैं, मेडिकल इंप्रूव होता है, एजुकेशन इंप्रूव होता है, डिफेंस में खर्चा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता है, वो डेवलपमेंट हुआ। सो ये स्टडी करता है। और रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट पूरे देश में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बताता है। सो ये तुम्हारा स्कोप का ड्राइंग कंपलसरी आंसर में। इसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया था, थ्योरी रहती है, नेशनल लेवल की साइकिल चैंपियन रहती है, बस में बैठी रहती है, बेरोजगार रहती है, महंगाई के बारे में सोचती है, अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, बस स्टॉप आता है उसकी बड़ी मैक्रो थ्योरी लेने आती है उसको। और जो आज स्टडी किया था इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो को तो एक्सप्लेन है, फिर भी बता दूं। इकोनॉमी कैसे फंक्शन करता है ये बताता है, कि क्यों अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी में इतना फर्क है। वैसे अमेरिका में वॉर कभी फॉट नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिकन धरती में कभी नहीं हुआ, सिर्फ पर्ल हार्बर में अटैक हुआ था। उसके अलावा अमेरिकन जमीन में कभी लड़ाई नहीं हुई। ब्रिटेन, जर्मनी सब बर्बाद हो गए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसका फायदा अमेरिका को हुआ एक्सपोर्ट करके, इसलिए अमेरिका बहुत आगे बढ़ गया। तो आइडेंटिफाइज द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि एक समय अपना एक आदमी कमाता था 10-11 हजार, इंडिपेंडेंस के बाद में अपना पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, आज तो 1.5 लाख रुपया है पर कैपिटा इनकम, मतलब नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। मेजरमेंट करता है, कंपेयर कर सकते हैं अपन इंडिया चाइना, इंडिया अमेरिका, है ना। प्रैक्टिकल रेलेवेंस है, जैसे नोटबंदी जब हुआ था, डिमोनेटाइजेशन, तभी लोग 500 हजार के नोट्स जब बंद हो गए थे तो सडनली डिमांड में असर हो गया था। और अभी भी क्या बोलते हैं, लॉकडाउन है तो किराना की डिमांड बहुत बढ़ गया, लेकिन फर्नीचर, कपड़े, ज्वेलरी, डायमंड्स, गोल्ड, ये सब का दाम, ये सब का डिमांड कम हुआ है। ठीक है ना। और गोल्ड का दाम बढ़ने का कारण लॉकडाउन नहीं है, क्रिप्टो करेंसी करके है, उसका रेट गिरा है इस वजह से। वो अलग से बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक। सो प्रैक्टिकल रेलेवेंस है, कैसे प्रैक्टिकली मार्केट चेंज होते रहता है। इकोनॉमिक प्लान्स, पंचवार्षिक योजना जो गवर्नमेंट बनाता था, खैर अभी तो ये बंद कर दिया, लेकिन फिर भी रिलेवेंट तो था ही। मतलब तुम अपने करियर का आगे का 5 साल क्या करोगे वो प्लान करते हो। फिर प्लान करते हो, उसके बाद पॉलिसी बनाओगे, उसमें लेबर पॉलिसी, जैसे लेबर का एक आदमी को कम से कम जब नौकरी पे रखा है तो 177 कुछ तो है पर डे देना ही पड़ेगा। वैसे तो ज्यादा है लेकिन उससे कम नहीं दे सकते कोई भी आदमी को।
वो लेबर पॉलिसी है, वैसे एग्जिम पॉलिसी है, वैसे टैक्सेशन पॉलिसी है, वैसे जिसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, वैसे पैसा छापना और उधारी का पॉलिसी है जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। हाउसिंग लोन में एक समय तुमको 90% तक मिलता था, आजकल 80% ही मिलता है, ठीक है ना। फिर स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशन जैसे आउटपुट में फ्लक्चुएशन, डिमांड सप्लाई में फ्लक्चुएशन, इसका स्टडी करता है। महंगाई के बारे में बहुत स्टडी करता है कि क्या कारण है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे बहुत महंगाई बढ़ गया तो चोरी चकारी तो बढ़ना ही है, लोगों और लॉकडाउन में वजह से भी काम नहीं है लोगों के पास, तो ये सब बढ़ता है। और उसकी वजह से चोरी चकारी बढ़ता है। फिर उसके सॉल्यूशंस क्या है, डिफ्लेशन उल्टा है, वस्तु के दाम कम होते हैं, ठीक है। बिजनेस साइकिल, बिजनेस ऊपर है न नीचे है, कैसे उसको, जब बिजनेस डाउन है तो उसको कैसे ऊपर लाना, ये सब मैक्रो का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसका हमने स्टडी किया था सुला फेस्ट की फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। सुला, तुम एक सुला फंक्शन में जाते हो, सुला फेस्ट जो कि एक फंक्शन में जाते हो, टिकट रेट पूछते हो, बोलता है 2000 एक दिन का, तुम कंपेयर करते हो विद लास्ट ईयर। जैसे अंदर जाते हो प्रैक्टिकली म्यूजिक और डांस चल रहा है, फिर तुम प्लान बनाते हो कि एक ही ग्लास वाइन पियोगे, नहीं प्लान बनाते हो कि वाइन पीकर फिर डांस करेंगे, पॉलिसी बनाते हो कि एक ही वाइन एक ही ग्लास होगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही पी लेते हो, फिर तुम झूमने लगते हो, फ्लक्चुएशंस। फिर इतना ज्यादा स्पेंड कर देते वाइन पे कि वापस पैसा खत्म हो जाता है, वापस साइकिल में घर जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ ये चैप्टर का रिवीजन था। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा चैप्टर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बहुत सारे रिक्वायरमेंट वाले वीडियोस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और कमेंट कीजिए यदि आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक वीडियो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।